जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में 7 साल के बाद गुरुवार को अपने पद को छोड़ रहे हैं। जस्टिस नरीमन ने अपने इन 7 सालों में मुक्त भाषण, गोपनीयता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीति को शुद्ध करने, संवैधानिक अधिकारियों और अड़ियल व्यवसायों पर लगाम लगाने और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय दिया है। जस्टिस रोहिंटन प्रसिद्ध न्यायविद फली नरीमन के बेटे हैं और इन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की थी। नरीमन को 37 वर्ष की उम्र में दिसंबर 1993 में एक वरिष्ठ वकील के रूप में नामित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में एक वरिष्ठ वकील के रूप में अभ्यास करते हुए उन्हें जुलाई 2011 में 3 साल के लिए भारत का सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किया गया था, लेकिन फरवरी 2013 में उन्होंने पद छोड़ दिया। अटकलें लगाई जा रही थी कि तत्कालीन कानून मंत्री अश्विनी कुमार के कुछ निर्देशों पर मतभेद होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनके त्यागपत्र में ऐसा कोई संकेत नहीं था। हालांकि न्यायपालिका को उनकी योग्यता पर कोई संदेह नहीं था और 1 साल से भी कम समय में 7 जुलाई 2014 को उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। मार्च 2015 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में यूपीए सरकार द्वारा शुरू की गई विवादास्पद धारा 66A को रद्द करने वाली 2 न्यायाधीशों की पीठ के लिए लिखते हुए उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि प्रावधान मनमाने ढंग से, अत्यधिक और असमान रूप से मुफ्त के अधिकार पर हमला करता है। भाषण और ऐसे अधिकार और उचित प्रतिबंधों के बीच संतुलन को बिगाड़ता है जो इस तरह के अधिकार पर लगाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा, इस धारा की पहुंच ऐसी है और अगर इसे संवैधानिकता की कसौटी पर खड़ा उतरना है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इसका प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने उस प्रावधान के बारे में कहा जिसने पुलिस को सोशल मीडिया पर टिप्पणियों के लिए लोगों को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया था। तलाक बिद्दत को असंवैधानिक करार दिया। अगस्त 2017 में उनके और 2 अन्य लोगों के बहुमत के फैसले ने तत्काल ट्रिपल तलाक या तलाक बिद्दत की सदियों पुरानी प्रथा को असंवैधानिक करार दिया। ऐसा करते हुए न्यायमूर्ति नरीमन ने न्याय शास्त्र का एक नया नियम निर्धारित किया कि मनमानी प्रकट करना किसी कानून को रद्द करने का आधार हो सकता है। समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर का रास्ता दिखाया। नवतेज सिंह जौहर और अन्य बनाम भारत संघ के मामले में 2018 में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करते हुए न्यायमूर्ति नरीमन ने स्पष्ट किया कि समलैंगिक व्यक्तियों को सम्मान के साथ जीने का मौलिक अधिकार है। वे समान कानूनों के संरक्षण के हकदार हैं और उनके साथ भी समाज में इंसानों के रूप में व्यवहार किया जाना चाहिए और उनमें से किसी से भी कोई कलंक नहीं जुड़ा होता है। एनआरसी और सबरीमाला पीठ में दिया था अहम फैसला। नरीमन के पारसी पुजारी धर्म ग्रंथों और प्रमुख धर्मों के दर्शन के उनके ज्ञान ने उन्हें सबरीमाला पीठ के लिए भी योग्य बना दिया। सबरीमाला मंदिर में एक विशेष उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाएं ली। उन्होंने सितंबर 2018 में लिंग अधिकारों पर बात की। फैसले में बहुमत 4-1 के साथ सहमति व्यक्त की, जो प्रतिबंधों को दूर करने का पक्षधर था। न्यायमूर्ति नरीमन भी उस पीठ का हिस्सा थे जिसने असम के लिए एनआरसी को अद्यतन किया था। अधिकतर समूहों ने इस अभ्यास की आलोचना करते हुए कहा था कि इसने 1955 के नागरिकता अधिनियम का उल्लंघन किया है। मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए दिया था ये आदेश। दिसंबर 2020 में उनकी अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए सीबीआई और एनआईए जैसी केंद्रीय एजेंसियों के लिए कार्यालयों और सभी पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया। आरक्षण के मुद्दे पर क्रीमी लेयर के सिद्धांत को बरकरार रखा। भारतीय प्राधिकरण अधिनियम पर मई 2016 में 2 न्यायाधीशों की पीठ के लिए लिखते हुए न्यायमूर्ति नरीमन ने दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2015 का आयोजन किया, जिसने दूरसंचार प्रदाताओं को दूरसंचार नियामक के तहत अल्ट्रा वायर्स के रूप में अपने नेटवर्क के भीतर प्रत्येक कॉल ड्रॉप के लिए प्रत्येक कॉल उपभोक्ता को ₹1 क्रेडिट करने के लिए उत्तरदायी बना दिए। संपत्ति कर के विषय पर याचिकाओं पर विचार करते हुए उनकी अध्यक्षता वाली पीठ ने सितंबर 2020 में फैसला सुनाया कि प्रतिष्ठित बैंगलोर क्लब को संपत्ति कर के दायरे में नहीं लाया जा सकता है। अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। तमाम अपडेट्स के लिए इनसाइडर लाइव को सब्सक्राइब कर लें।